सो हे देखो निकल कैसे तुम लोग एंड मैं हूँ बीस एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड के बारे में एक बार दोबारा से समराइज कर लेते हैं, फिर यूं की जान लेते हैं थोड़ा, कहीं क्या पता कोई लोग को पता ही ना हो। सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि भाई जितने भी बैटल वैटल थी वो हो चुकी थी हमारी वेंचिंग और हमारी जी की, वो तो पिछले पार्ट में हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जो हमारा वेंचिंग है वो अब अपने फादर का रिवेंज लेने वाला है। उसकी काफ़ी सारी बात हुई थी हमारे जी के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी एंड काफ़ी मतलब इन्होंने कुछ चीज़ ठानी भी कि यस अब करके दिखाएंगे। वेल ज़्यादा कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी नहीं, बस यही था कि भाई हमारा जो वैंग सिंह है वो बदला लेने वाले हैं अपनी इसी पावर से जो कि उसे मिली है डिपेंडेंट बनने के द्वारा। वो अपने फादर की मौत का बदला लेगा उन लोगों से, वेम्पायर से, बस और कुछ नहीं था। सो यार बस इतना ही था पिछले एपिसोड में, तो अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो एपिसोड की में हम लोग को दिखाया जाता है वेंचिंग और हमारे जी को एक दूसरे के आमने सामने, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था। और जो हमारा वेंचिंग होता है वो बोलता है डिपेंडेंट हमेशा अपने मास्टर की बात मानते हैं, उनकी विशेष को मानते हैं, है ना। तो फिर ये तुम्हारी भी विश हुई है ना। हम इस पावर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उन सबको मार दें, उन वैम्पायर्स को मार दें जो कि ह्यूमैनिटी को डिजर्व ही नहीं करते हैं। अब देखो जिन लोगों को पता है तो भाई उन्हें तो पता ही है कि आखिर वैनचिंग जो है वो एकदम सीधा साधा लड़का था, मतलब ज़्यादा कोई मार पीट में भरोसा रखता नहीं था और खून खराबे से तो बिल्कुल ही दूर रहता था। लेकिन अब ये ऐसी बातें सुन के तो हमारे जी की भी एकदम आंखें फट जाती है कि ये क्या बोल रहा है। और वो मनीवन कहता है वैनचेंग तो बिल्कुल ही पूरी तरह से बदल चुका है। और तभी वैनचेंग कहता है भले ही हम डिपेंडेंट बन चुके हैं एंड उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा, भले ही हम डिपेंडेंट्स हैं, पर हमारे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी है और इस शक्तियों की एडवांटेज लेते हुए हम उनकी जान बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। और बस इसीलिए अब से मैं बिल्कुल ही बिना रुके बस हार्डवर्क करते रहूंगा। ये मैं बस सोचूंगा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्लान बनाते रहूंगा और मैं ये थीसिस को भी लिखना शुरू कर दूंगा ताकि हम 100 से भी ज्यादा वीकनेस को पता कर पाए वेम्पायर्स की। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पीछे हमारे जी का रिएक्शन तो देखो, मतलब बंदे की बिल्कुल आंखें बाहर आ रही है। और जो हमारा जी होता है वो मन ही मन कहता है लगता है कि वेंगचेंग अभी भी नहीं बदला है, ये अभी भी हमारी क्लास का सबसे टॉप स्टूडेंट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जी है वो बाहर जा रहा होता है और कहता है अभी फिलहाल के वक्त के लिए हम यहीं पे रुकते हैं जो अभी कुछ दिन है, एंड बाद में देखते हैं जो भी तुम्हारा प्लान है उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, जब तक हम दोनों ताकतवर नहीं हो जाते तब तक। और तभी वेंचिंग कहता है हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल सही कहा तुमने, वीक सोल्जर्स कभी भी बैटल को नहीं जीत सकते, ये अब तुम्हारे ऊपर है, वैसे भी तुम मेरे सुपीरियर हो, वैसे भी मेरी जो एबिलिटी की लिमिट है वो तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो तुम्हें जाके ट्रेन होना होगा और अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि हम स्ट्रांग हो। 100 क्वेश्चन आंसर एक डिपेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए कि आखिर एक दुश्मन को कैसे मारे, वो भी बस एक मुक्के में। अब ऐसी सारी बातें सुन के तो हमारा जी भी परेशान हो गया कि भाई ये क्यों, ये तो क्या ही बक रहा है, अब क्या ही करे इसका, एक पंच में तो बस एक ही बंदा हरा सकता है दूसरे को, वो है वन पंच मैन। और तभी जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे वांगजी को जो कि बाहर आ चुका होता है उस बिल्डिंग से। और जो हमारा वांगजी होता है वो तो भाई घर के अंदर से चिल्ला रहा होता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जो हमारा वांगजी होता है वो मनी मन कहता है क्या ये सच में पूरी रात पढ़ने वाला है, और वैसे भी मेरे को अपनी स्पेशल एबिलिटी को भी अपग्रेड कर लेना चाहिए जल्द से जल्दी, क्योंकि इस दुनिया में, इस एबनॉर्मल दुनिया में हमारी एबिलिटी ही सब कुछ है। और मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ उस पावर को जो कि मेरी बॉडी में बह रही है। बस असल में बात तो यह है कि मेरे को यही नहीं पता कि आखिर मैं उसे एक्टिवेट कैसे करूँ, मतलब इतना सारे मेरे पास पावर है लेकिन मैं यही नहीं जानता कि आखिर यूज़ कैसे करूँ। और एक तो वो आइस क्यूब जो कि मेरी स्पेशल एबिलिटी के रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, पता नहीं क्या ही था, ये आज तक मेरे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्या पता बाद में वो मेरे टूटे हुए दिल को सहलाने में काम आ जाए। कसम से बहुत सारे क्वेश्चन है यार, क्या करूं। और वो मनमन ये भी कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूं ताकि मैं वैंग चेंग की जो विशेष है उन्हें सच में पूरा कर पाऊं, उसकी इच्छाओं को साकार कर पाऊं। लेकिन तभी जो हमारे जो जी है उसके दिमाग में एक चीज़ खटकती है एंड वो कहता है लेकिन फिलहाल मेरे को तो वो करना चाहिए। और तभी हमें फ्लैशबैक वाली एक बात याद दिलाई जाती है जहाँ पे हमारी मिस लिन जो होती है वो कह रही होती है वांगजी तुम्हारे पास इस चीज़ के लिए 3 दिन है एंड मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब का आंसर दो। और तब ये हमारा वांगजी कहता है क्या इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि इस एबनॉर्मल दुनिया में ये वर्ल्ड वैम्पायर्स के लिए बिलोंग करता है, और एक ह्यूमन के नज़रिए से भले हम कितने भी कोशिश कर ले उन्हें अवॉइड करने की, हम उनसे भाग नहीं सकते हैं और हमारे पास बस एक ही चॉइस है, वो ये है कि हमें उनसे लड़ना होगा और स्ट्रांग बनना होगा। फर्क नहीं पड़ता हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पर अंत में हमें स्ट्रांग ही बनना पड़ेगा, ताकतवर, जितना हो सके उतना ज़्यादा ताकतवर। और हम लोगों के पास बस एक ही चीज़ है, एक ही रास्ता है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का और फ्रीडम को अचीव करने का। और इतना कहते कहते वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है बहुत तेज, जैसे उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा हो। लेकिन अगर मैं वांग जी को सजेशन देना चाहूँ तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा अपने यहाँ ना एरन येगर को बुला ले, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे।
खैर तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे वांग जी को, जो कि कॉल करता है वेंग चेंग को और कहता है, हे वेंग चेंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन जिनकी तुम बात कर रहे थे, मटेरियल, ये सारी जो चीज़ें थी, वो प्लीज़ मेरे को उसकी कॉपी सेंड कर दोगे। आखिरकार वो भयानक और लंबी रात जा चुकी है। अगला दिन अगले दिन की सुबह हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे का पूरी जो सिटी है वो शॉक हो चुकी है, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि अर्ल क्विया नाम की जो फैमिली है इसने किसी और फैमिली को मार दिया है, और जो लोग हैं वो इस चीज़ को सुन के बिल्कुल ही शॉक हो रखे हैं और कह रहे होते हैं कि भाई वो तो वेम्पायर फैमिली थी, उसे कैसे मार दिया, ये सब वगैरह वगैरह। और हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि भाई वो जो जनता है वो कह रही होती है कि कितने घमंडी लोग हैं, ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किंग की। और तब हम लोगों को एक धीरे धीरे करके एक कैसल को दिखाया जा रहा होता है जो कि पानी के आसपास आ गई, और उस कैसल के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है किंग की गद्दी पे बैठा हुआ। एंड वो जो बंदा होता है, यानी यू क्योंकि वो किंग जो होता है वो यही चीज़ पढ़ रहा होता है अर्ल कुया के बारे में। बस 3 दिन के बाद 7 किंग्स की मीटिंग होने वाली है, जाओ और कुया को बता दो कि उन्हें तो यहाँ पे ज़रूर आना है। और हम लोगों को कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं एक बार में। तब जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर से आवाज़ आ रही है और कोई बंदा पूछ रहा है क्या तुम अपना हेल्थ कार्ड लाए हो। और हमें जी और उसके फादर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके जो फादर होता है वो बोल रहे होते हैं, हाँ हाँ मैं लाया हूँ बेटा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता ना करो, चिंता मत करो, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और जो हमारा जी होता है वो कहता है भले आप जैसे भी हो, फिट एंड फाइन हो, लेकिन आपको चेकअप तो कराना पड़ेगा भले कुछ हो जाए। और जैसे तैसे करके जो हमारा जी है वो भेज ही देता है आखिरकार डॉक्टर के पास अपने डैड को। और तभी जो जी होता है वो मन ही मन बोल रहा होता है, हाँ वैसे मेरे को याद आ गया, मैंने मिस लिंग को प्रॉमिस भी किया था कि मैं उनको कैपिटल तक जाने में उनके साथ जाऊंगा, और इस चीज़ की मेरे को अभी भी चिंता हो रही है। आखिर उसने पता नहीं कौन सा ही जादू चलाया है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। उसने पहले तो मेरे को डिपेंडेंट बना दिया और अब वो मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर रही है, और साथ ही साथ में वो मेरी मदद भी कर रही है, वो भी अलग अलग तरीके से। ये कसम से बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही है। मेरे को कल कैपिटल के लिए निकलना ही होगा और डैड के लिए मैं वेंचेंग को रख दूंगा। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जी को, जिसकी नज़र जाती है एक लड़की पे, और वो उस लड़की को देखते हुए कहता है, ओह कहीं ये लड़की वही तो नहीं है उस रात वाली। और तभी पीछे से एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है, नुई नुई ये आपका आखिरी सेशन है, जैसे ये स्क्रीनिंग के साथ खत्म होता है इसके बाद हम लोग घर जा सकते हैं, मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे बहुत सारा नरिशमेंट वाला फूड होगा। और तभी उस बंदे को देख के जो हमारा जी होता है वो मन ही मन कहता है, क्या क्या ये मेयर है, ये तोंदू वाला इंसान, क्या ये मेयर है सच्ची, क्या ये इस लड़की का फादर भी है। देख के लग रहा है जेनेटिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, बाप बेटी बिल्कुल भी देखने में एक जैसे नहीं है। और तभी वो जो फैटी वाला बंदा होता है वो कहता है उस लड़की को अपनी तरफ पकड़ते हुए, वांग जी। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है, डैड ये वही इंसान है जिसने मेरे को उस रात बचाया था। और तब वो तोंदू इंसान कहता है, ओ अच्छा ऐसा है क्या। और वो जो लड़की होती है नुई नुई जो भी होती है वो अपने डैड को अच्छी तरह से कस के पकड़ लेती है। फिर उसके जो डैड होता है वो कहते हैं, अच्छा तुम्हारा शुक्रिया मेरे को बताने के लिए। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है, वांग जी उस दिन मेरी बेटी जो थी उन लोगों को सर्व की जाने वाली थी, और मेरे को बस इसके बाद का सीन सारा पता है। तुम्हें पता है तुम ही वो एक इंसान थे जिसने मेरी बेटी को बचाया, और तुम्हें तो मेरी खुर्सी पता ही है, मतलब मेरी पोजीशन क्या है। और तो बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर तुम्हें पर्सनली थैंक यू करने नहीं आ पाया, और क्योंकि आज हम ऐसे ही टकरा गए अनजाने में ही, तो पर मैं तुम्हें आज धन्यवाद कहना चाहता हूँ मेरी बेटी को बचाने के लिए। और तब जो हमारा वांगजी होता है वो कुछ बोलता नहीं है, एंड वो मनी मन कह रहा होता है, असल में मेरे को सही में नहीं पता था कि ये जो लड़की है ये मेयर की बेटी है। मेयर बस एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है डायमंड लेवल पे, बल्कि वो एक अथॉरिटी फिगर भी है। और तभी हमारा वांगजी पूछ लेता है कि आखिर वो तुम्हारी बेटी को ले क्यों गए थे लेकिन मेयर। और तभी जो मेयर होता है यानी वही तुंदू इंसान, वो कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है कि आंसर इतना ज़्यादा ऑब्वियस है, उन लोगों की चाहत की वजह से वो लोग इस मुकाम पे पहुंचे, और क्या तुम्हें पता नहीं है कि आंसर कितना ज़्यादा सिंपल था, और वैसे भी वो लोग तो वैम्पायर्स है और मैं एक साधारण सा ह्यूमन। और ये सब कहते कहते जो मेयर होता है वो काँप भी रहा होता है, और वो बोलता है एक फादर जो कि अपनी बेटी को बचा भी नहीं पाया। और जब हमारा मेयर जो होता है वो अपनी बेटी को संभाल रहा होता है, तब हमारा वांगजी कहता है, मेयर। और ऐसे ही टहलते ही टहलते हमारा जो मेयर होता है वो सीधे हमारे वांगजी के कान की तरफ आता है और कहता है, कैपिटल की तरफ मत जाना, वो और कुछ नहीं बल्कि बस एक ट्रैप है, किंग बस कुइया से दूर होना चाहता है, मत जाना। सो या यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। एंड या आज का जो एपिसोड था वो असल में बहुत दिन पहले रिकॉर्ड हो चुका था, लगभग यूँ कहूँ कि 2 या 3 दिन पहले तो रिकॉर्ड हो ही गया था। लेकिन अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो तुम लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरे को रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। वेल जो भी है हमें इसे लेने देना है भी नहीं। एंड तुम लोग बस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करते रहो मेरे को, क्योंकि मेरे को उसकी भी फिलहाल ज़रूरत है। सो या दैट्स ऑफ इट डे, एंड बाकी मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। एंड अगर तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो तुम वहाँ पे भी कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इंस्टाग्राम आईडी है बीस्ट एक्सप्लेन, सर्च करोगे सबसे ऊपर मेरा ही आ जाएगा अकाउंट, एंड तुम लोग उसे ईजिली फॉलो कर सकते हो चाहो तो।
बाकी यहाँ पे भी कर लेना तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट, सायोनारा।